पवन की चुनावी पारी में खेसारी की हिस्सेदारी। पवन के लिए प्रचार करते दिखे खेसारी। दुश्मनी खत्म होने पर भोजीवुड में धूम। क्या स्टार्स का प्रचार दिलाएगा जीत? लोकसभा चुनाव के दौरान जब भोजीवुड के दो दुश्मन एक साथ एक मंच पर नजर आए तो लोग झूम उठे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल की दुश्मनी ठीक वैसे ही गिनी जाती रही है जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान और सलमान खान की दुश्मनी। एक और जहां सालों बाद किंग खान और भाईजान की दुश्मनी खत्म हुई तो बॉलीवुड झूम उठा, वैसे ही दूसरी ओर जब पवन सिंह और खेसारी लाल की दुश्मनी खत्म हुई तो भोजीवुड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइफ। अब दो भोजपुरी स्टार जो कट्टर दुश्मन थे दोस्त बन गए हैं। जो दोस्त खफा थे वो मान गए हैं और जो पहले से ही दोस्त थे अब वो खफा हो गए हैं। क्या है पवन सिंह और खेसारी लाल की दुश्मनी की कहानी, कैसे खत्म हुआ पूरा मामला और चुनाव में दोनों के साथ आने से आगे क्या कुछ देखने को मिला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये पूरा मामला एक नेपाली फैन की वजह से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि खेसारी की एक नेपाली फैन ने अपने हाथ पर उनके नाम का टैटू बनवा लिया। ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि पवन सिंह के फैंस ने खेसारी की उस फैन को खूब भला बुरा सुनाया। खेसारी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने लाइव आकर सभी से अपनी जुबान पर कंट्रोल करने को कहा। इसके बाद पवन सिंह ने पलटवार करते हुए बिना नाम लिए खेसारी पर निशाना साधा। पवन सिंह ने कहा कि जिसे जहां जाना है वहां जाए। 6 लोग अकड़ में रहते हैं और 5000 में कहीं पर भी गाना गाने चले जाते हैं। पवन ने ये तक कहा कि जो लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं मैं वहां पहले ही काम कर चुका हूं। इसके बाद खेसारी ने भी जवाब देते हुए कहा किसी भी कलाकार को मंच पर दारू पीकर इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। बस ऐसे ही सारा विवाद बढ़ता चला गया। दोनों ने अपने गाने के जरिए एक दूसरे पर जातिगत टिप्पणी भी की। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि खेसारी की बेटी तक को मामले में खींच लिया गया। खेसारी इस बात पर खूब भड़के। खेसारी ने बिहारी पुलिस से कंप्लेंट तक की। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इस दौरान उन्होंने खुद को सुशांत सिंह राजपूत जैसा भी कहा। पवन और खेसारी ने सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को फिल्म फेयर के मंच पर गले लगाया तो हर कोई हैरान रह गया। दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हुई। फेमस एक्टर और सियासतकार रवि किशन ने मंच पर इन दोनों की दोस्ती कराई थी। पूरी इंडस्ट्री में इसके बाद खुशी देखने को मिली। दोनों के मिलन को भोजपुरी इंडस्ट्री की तरक्की तक कहा गया। मामले के सुलझ जाने के बाद पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि चाहे रितेश हो, कल्लू हो या फिर खेसारी, मैं हमेशा दुआ करूंगा कि ये लोग आगे बढ़ते रहें। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले में लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज और नासिरीगंज में पवन सिंह जब प्रचार करने पहुंचे तो उनके साथ खेसारी लाल यादव को देखा गया। चुनावी जनसभा को जब खेसारी ने संबोधित किया तो भीड़ बेकाबू हो गई। पवन सिंह के लिए उन्होंने वोट मांगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर यहां पर सम्मानित भी किया। चुनाव के अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। एनडीए गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से चुनावी अखाड़े में हैं। बिहार बीजेपी की कार्यकारिणी में शामिल रहे पवन सिंह को पार्टी की ओर से कई बार मना किया गया, लेकिन वे चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटे। पवन सिंह के साथ भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला, कल्लू भी खूब प्रचार कर रहे हैं। गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे जाकर वो पवन के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा कुर्मी के साथ ही सवर्ण वर्ग के मतदाताओं की संख्या अनुमानों के मुताबिक 2 से 3 लाख के बीच है। कुशवाहा मतदाता उपेंद्र के साथ जाते हैं तो वहीं एनडीए से कैंडिडेट रहने के चलते उन्हें कुर्मी और सवर्णों का वोट मिलता भी नजर आ रहा है। यादव मुस्लिम वोट आरजेडी की ओर जाता रहा है। इस सीट पर अब की आरजेडी का कैंडिडेट नहीं है। विपक्षी गठबंधन की ओर से यहाँ सीपीआई एमएल ने भी कुशवाहा कार्ड ही खेला है। ऐसे में पवन क्या कमाल कर पाते हैं इसका पता तो 4 जून को चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।